नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं चार बेहतरीन पजल। और जो हम लोग का ये जो सीरीज चल रही है उसका 46 डे है, जिसमें चार पजल हम लोग और फिर से दोबारा करने वाले हैं। तो टोटल अपनी जो पजल हो जाएंगी इसमें कितनी हो जाएंगी, 184 समथिंग अराउंड हो जाएंगी, राइट। तो आज इस सेशन को मिला के 184 टोटल पजल्स हो जाएंगी, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप मेरे साथ इसको ड्रॉ कर सकते हैं और देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, ठीक है। 10 लोग हैं, QRSTUVWXYZ डोनेटेड फूड ऑन 2 डिफरेंट डेज with 13 and 24 of 5 different month, February, March, April, May, June in 2021, ठीक है। अगर क्योंकि ये अपन के पास 2021 ईयर है, तो अपन को एक बात तो क्लियर है कि फेब्रवरी जो है वो 28 डेज की रहेगी। ये बात तो समझ में आ रही है ना। तो और दो अलग अलग डेट दे रखे हैं, 13, 24। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं कौन कौन से अपने पास मंथ है। फेब्रवरी है, फेब्रवरी के साथ मार्च, अप्रैल, मई, फेब्रवरी। और दो तारीख है, एक तो 13 है और एक कौन सी है, 24। फेब्रवरी 13, 24। मार्च है, मार्च में भी सेम अपना 13, 24 का कॉलम बनेगा। अच्छा, पता है मैं ना इसको ऐसे ड्रॉ करना प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं ना वर्टिकल तरीके से बनाना प्रेफर करता हूँ, उसमें ना बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें थोड़ा सा ये मतलब बहुत लेंदी लगता है, फेब्रवरी मार्च इतना दो दो बार लिखना पड़ता है, उसमें एक ही बार लिखो सारा बन जाता है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं क्योंकि आप सभी लोग ऐसे ही प्रेफर करते हो। 13 एंड 24। और अप्रैल के बाद एक अपना मई भी आएगा, मई में 13 एंड 24। और फरवरी मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च अप्रैल में। और एक अपना लास्ट कौन सा है, जून है। और जून में भी कौन कौन से दो मंथ डेज हैं अपने, 13 और 24, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। फेब्रवरी अपन को पता है 28 डेज की है, मार्च अपन को पता है 31 डेज है, अप्रैल 30 है, मई 31 डेज की, और जून अपना कितना होता है, 30 डेज का होता है ना। दो लोगों ने डोनेट किया फूड बिटवीन डब्लू हु डोनेटेड फूड ऑन इवन नंबर डेट। अच्छा देखो, डब्लू जो कि इवन डेट पे कर रहा है, तो डब्लू करेगा 24 तारीख को, है ना। और दो लोग कर रहे हैं डब्लू और किसके बीच में, डब्लू और एन एन इवन नंबर डेट एंड टी, डब्लू और टी के बीच में दो लोग कर रहे हैं। टी हु डोनेटेड द फूड आफ्टर मार्च, मतलब मार्च के बाद टी कर रहा है, टी किसके बाद कर रहा है, मार्च के बाद। अच्छा, इस लाइन को भी पता है हम लोग फिक्स कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्च के बाद तो टी कहीं पे भी आ सकता है। और डब्लू जो है 24 तारीख को, मतलब या तो फरवरी की 24 करेगा, या मार्च की 24 करेगा, या अप्रैल की 24, ये तीन तरीके से आ सकता है डब्लू, है ना। या तो फरवरी की 24, या मार्च, अगर फरवरी की 24 में रखता हूँ तो एक दो टी आ जाएगा अप्रैल में, मार्च के बाद आ जाएगा, है ना। और मार्च की 24 में डब्लू को रखता हूँ तो टी आ जाएगा, और अगर अप्रैल की 24 में रखता हूँ डब्लू तो एक दो टी आ जाएगा, और मई की 24 में नहीं रख सकता। मतलब तीन पॉसिबिलिटी यहां से बन के आ सकती है। तो इसको भी मैं होल्ड पे रखता हूँ इस वाली लाइन को। और डब्लू डोनेटेड द फूड बिफोर टी, और डब्लू टी के पहले कर रहा है, डब्लू टी के पहले कर भी रहा है। अच्छा देखो, क्या था ना कि डब्लू टी के पहले कर रहा है, तो उसमें अभी और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी कि डब्लू को फरवरी में रखता, फिर मैं मार्च में रखता, और अगर मैं अप्रैल में रखता तो अभी टी नीचे ही आता, हाँ अप्रैल मार्च के बाद आना है ना। लेकिन अगर मैं डब्लू को मई में रखता तो एक दो टी अपना अप्रैल में आ जाता, और डब्लू को अगर जून में रखता एक दो टी मई में आ जाता। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि टी डब्ल्यू के बाद आएगा, लेकिन जब मुझे ये पता चल गया टी डब्ल्यू के बाद आएगा, तो मेरे पास तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है ना। अच्छा, अगर तीन बनती तो बना लेते हैं ना। डब्लू को एक बार यहां रख के देख लेता हूं, और एक दो टी अपना यहां कंफर्म हो जाएगा। टी किसके बाद आना था, टी आफ्टर मार्च आ गया। डब्लू को मार्च में रख के देख लो, एक दो टी अपना कंफर्म यहां आ जाएगा, और डब्लू को एक बार आप अप्रैल में रख के देख लो, और एक दो टी अपना जून में कंफर्म आ जाएगा। और तो कहीं डब्लू नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मई के 24 में डब्लू को रखूंगा तो टी के लिए जगह नहीं बचेगी। एक्स डोनेटेड द फूड ऑन ऑड नंबर डेट आफ्टर अप्रैल, एक्स फूड डोनेट कर रहा है ऑड नंबर डेट आफ्टर अप्रैल। अप्रैल के बाद ऑड नंबर डेट एक तो 13 मई है और एक जून 13 है ना। तो और इसमें देखो, अप्रैल के बाद एक्स डोनेटेड फूड ऑड नंबर डेट आफ्टर अप्रैल। अप्रैल के बाद ऑड नंबर डेट मई में तो 13 है, तो एक्स केवल इधर जून में आएगा, और इसमें यहाँ पे जून में है, तो अप्रैल के बाद ऑड नंबर डेट में एक्स यहाँ पे आएगा। तो केस नंबर वन में क्या हो रहा है, केस नंबर वन में क्या हो रहा है कि केस नंबर वन में एक्स अपना या तो मई की 13 में आएगा या जून की 13 में आएगा, है ना। और फिर ये भी बोला है, एज मैनी पर्सन डोनेटेड फूड बिफोर एक्स एज आफ्टर जेड, मतलब एक्स के बाद जितने कर रहे हैं उतने जेड के पहले, नहीं एज बिफोर एक्स, जितने एक्स के पहले। तो अब देखो, केस नंबर टू में आप एक्स के पहले काउंट करोगे ना, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं रिवर्स कंसेप्ट यूज करो पजल का, जो आपको बोला आप उसका उल्टा कर दो।
तो एक्स के पहले जाओगे तो आपको बहुत समय लगेगा। आप एक्स के बाद देख लो क्या आ रहा है, एक। तो जेड के पहले कितना आएगा, एक। और अब आप बाकी ना इसको वैसे ही करके देख लो तो अभी आपका सेम आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा ना टाइम सेविंग प्रोसेस हो जाता है अगर आप इस तरीके से चलोगे, जो बोला उसका उल्टा कर दो। बस फर्क इतना पड़ता है कि आपको काउंट करने में कहां से आसानी पड़ रही है। केस नंबर 3 में देखो, एक्स के पहले अगर आप काउंट करोगे तो आप खुद सोचो कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो आप सीधे सीधे एक्स के बाद देख लो 1 2 3, तो जेड के पहले 3 कर लो, 1 2 3, जेड आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब इस केस में एक्स अपना अगर मैं जून में रखता तो एक्स के बाद कितना आता, एक। तो जेड के पहले एक नहीं आ पाता। तो इस केस में एक्स अपना मई में ही रखो और एक्स के बाद 3 है तो जेड के पहले 1 2 3, जेड अपना यहां आ जाएगा। तो अपने डब्ल्यू जेड टी एक्स ये चारों लोग फिक्स हो चुके हैं अभी तक। फिर बोल रहा है वी डोनेट फूड इमीडिएट बिफोर एस। वी जो है एस के जस्ट पहले डोनेट कर रहा है। वी किसके जस्ट पहले कर रहा है, एस के पहले, और एस क्यू के पहले कर रहा है। एस किसके पहले कर रहा है, क्यू के। अब जस्ट पहले भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वी और एस एक साथ कहां पे आ सकते हैं केस नंबर 2 में, तो वी और एस अपने केवल यहां पे आ सकते हैं एक साथ, और क्यू अपना इन दो में से कहीं आएगा। केस नंबर 3 में वी एस या तो अपने इन दो में आएंगे या यहां पे आएंगे। और केस नंबर 1 में वी एस अपने देखो या तो इन दो में आ सकते हैं, हाँ इन दो में ही आ सकते हैं, क्योंकि फिर एस के बाद क्यू भी तो आना है, तो क्यू अपना यहाँ आएगा। और इस केस में वी एस या तो फेब्रवरी की 13-24 में, या फेब्रवरी की 24 मार्च की 13, वी एस या फिर वी एस, और कहीं पे वी एस आ नहीं सकते। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं इस वाई लाइन को। वाई डोनेट द फूड 2% बिफोर यू, और वाई जो है यू के 2% पहले डिनोट कर रहा है। 2% पहले का मतलब वाई और यू में एक का गैप आएगा। तो अब देखो केस नंबर 1 में वाई और यू, या तो ऐसा आएगा वाई यहां रख लू, यू यहां रख लू। हाँ ऐसे ही आ सकता है, और तो कोई जगह है भी नहीं। और इस केस में या तो वाई अपना यहां पे रखूं, या फिर यू यहां रखूं, या फिर वाई और यू यहां रखूं। अभी केस नंबर 3 भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। जितने लोग आर और जेड के बीच में डोनेट कर रहे हैं उतने जेड डब्ल्यू में कर रहे हैं। आर जेड और जेड डब्ल्यू सेम है। तो देखो केस 1 में जेड डब्ल्यू के बीच में एक आ रहा है तो आर जेड में एक आना चाहिए, तो आर अपना कंफर्म यहां आएगा, है ना। ये सारी लाइन फिक्स हो गई, तो मेरे हिसाब से तो केस नंबर 1 ही सही जाना चाहिए। लेकिन केस नंबर 2 देखते हैं। आर जेड और डब्ल्यू जेड में सेम आएगा, तो डब्ल्यू जेड में एक आ रहा है तो आर जेड में एक कभी जीवन पर्यंत नहीं आ सकता, जगह ही नहीं है। तो केस नंबर 2 इज गलत। केस नंबर 3 में डब्ल्यू जेड के बीच में एक आ रहा है तो आर जेड के बीच में एक ऐसे बन जाएगा। और जब ऐसे बन गया तो ये जो अपने महानुभाव है वी और एस, ये भी तो एक साथ आने थे, अब ये कहां पे आएंगे, ये तो आ ही नहीं पाएंगे। तो ये भाई साहब भी गलत हो गए। तो केस नंबर 1 ही अपना सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही बनाया होगा, है ना। चलो, ये इसके दो क्वेश्चन है। आप इनके होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे बेस्ड ऑन द सेम पजल। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पजल विच इज बेस्ड ऑन द डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, पोस्ट बेस्ड पजल है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। In this puzzle we are having the different post as well as we are having some different countries, quite a PO level puzzle we can say. So let's draw the arrangement for this one. 6% JKLMNO are working in a company at different designations. They all are working at a different designations. The designations are in decreasing order: MD, CEO, CFO. The first position should be MD. After that, we are having the position of CEO. Then we are having the position of CFO. After that, manager, AM, and clerk. The next one is of manager. The fifth one is of AM, and the last one we are having the post is of clerk, right? So we are having the designations like this, and we have to arrange the persons and their countries in the respected positions that we are having. लेट्स मार्क दिस केस 1 2 एंड 3 इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड मैं ना हमेशा क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पता क्या एग्जाम में जल्द से जल्द बनाना है। तो एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी लेके चलोगे, कॉलम लेके चलोगे, तो टाइम तुरंत तुरंत आप उसमें फिक्स कर दोगे इंस्टेड की तुरंत उसमें बनाओ। तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग सा लगता है। एक पर्सन डेजिग्नेटेड है एम, और जो थाईलैंड से बिलोंग करता है, थाईलैंड हु इज नॉट द जूनियर मोस्ट वन। अच्छा, थाईलैंड अगर क्लर्क में नहीं आएगा तो एम और थाईलैंड में एक आना है। तो अब देखो दोनों में से कौन सीनियर है ये तो मेरे को पता नहीं है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसको होल्ड पे रखते हैं अभी जरा। एम इज नॉट सीनियर टू द मैनेजर, और एम मैनेजर से सीनियर है नहीं। तो अब मैनेजर से सीनियर नहीं है एम, तो एम या तो मैनेजर खुद हो सकता है, या एएम हो सकता है, या क्लर्क हो सकता है। और एम और थाईलैंड में एक आना, और थाईलैंड जूनियर मोस्ट पर्सन है नहीं, तो केस नंबर 1 में थाईलैंड क्लर्क में आएगा नहीं, तो थाईलैंड अपना डेफिनेट यहीं पे आना है ना। इसमें थाईलैंड अपना डेफिनेट यहीं पे आना है, और इसमें थाईलैंड अपना डेफिनेट है कि यहीं पे आना है ना। एम थाईलैंड में एक का गैप आ गया। दो लोग डेजिग्नेटेड हैं थाईलैंड और स्वीडन के बीच में। थाईलैंड ये कि तो एक दो, स्वीडन अपना यहां पे आएगा। थाईलैंड और स्वीडन वाले के बीच में दो लोग आने ना, इसमें एक दो स्वीडन अपना यहां पे आ जाएगा, थाईलैंड और स्वीडन वाले के बीच में दो आ गए, और इसमें एक दो नीचे तो आ नहीं सकता, जगह नहीं, तो एक दो स्वीडन वाला अपना यहां पे आएगा डेफिनेट है। तो थाईलैंड और स्वीडन वाले में दो का गैप आ गया, ठीक है।
एज मैनी पर्सन सीनियर टू द वन हु इज फ्रॉम स्वीडन एज जूनियर टू के, जितने स्वीडन से बड़े उतने के से छोटे, तो स्वीडन से बड़ा जीरो, तो के के बाद जीरो आ ही नहीं सकता कि एम आ रहा, तो ये केस गलत। यहाँ पे स्वीडन से पहले काउंट करोगे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन मतलब जिंदगी नहीं बीत जाएगी लेकिन 20 मिनट बीत जाएंगे बहुत ज्यादा। तो आप रिवर्स कंसेप्ट यूज करो पजल का, जो बोला है उसका उल्टा कर दो। स्वीडन के पहले बोला है ना, हम नहीं काउंट करेंगे, हम बात काउंट करेंगे। स्वीडन के बाद कितना आ रहा है, जीरो, तो के पहले कितना आएगा, जीरो। यहाँ पे स्वीडन के पहले काउंट करने में टाइम लगेगा मुझे, तो मैं स्वीडन के बाद काउंट करूँ, कितना है, एक। तो के पहले कितना आएगा, एक, तो के अपना यहां आ गया, और के पहले एक और स्वीडन के बाद एक, राइट। अच्छा आगे देखते हैं। ओनली टू पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एन हु इज सीनियर टू द वन हु इज फ्रॉम थाईलैंड। देखो उसने क्या बोला है, ओनली वन टू पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एन, एन और किसके बीच में दो लोग हैं, एन और किसके बीच में दो लोग हैं, और एन के लिए ये भी बोला है कि एन जो है ना वो थाईलैंड से सीनियर है, एन हुई सीनियर टू थाईलैंड, तो थाईलैंड से बड़ा एन अपना यहाँ पे आएगा, और इस केस में थाईलैंड से बड़ा यहाँ तो के है, तो एन अपना डेफिनेट यहाँ पे आएगा, है ना। और एन और किसके बीच में दो है, थाईलैंड एंड द वन हुई फ्रॉम इंडिया, एन और इंडिया के बीच में दो है, तो एन अगर यहाँ पे तो एक दो, इंडिया अपना डेफिनेट है इसमें इधर ही आएगा, और इसमें एक दो इंडिया अपना कंफर्म है मैनेजर में ही आएगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या कर दिया, ये तो पाप लग जाएगा मुझे। तो एक दो इंडिया अपना यहाँ पे आ जाएगा, एन और इंडिया में दो का गैप अपना कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एल इमीडिएटली सीनियर है जे से, तो एल अगर इमीडिएट सीनियर है जे से, तो एल और जे एक दूसरे के साथ आने, मतलब एक दूसरे के बाद आने, दो लगातार कंजिक्यूटिव कॉलम खाली चाहिए, तो मेरे को एल और जे कंजिक्यूटिव कॉलम खाली यहां पे दिख रहे हैं, एल और जे। और इस केस में एल और जे कहां खाली दिख रहे हैं, एल और जे, ठीक है। जितने लोग के और एम के बीच में हैं उतने ही लोग ब्राजील और बेल्जियम के बीच में हैं, और बेल्जियम सीनियर मोस्ट है नहीं, तो के एम और ब्राजील बेल्जियम में सेम आएंगे, के एम। तो देखो के एम में कितना आ रहा है, एक, तो ब्राजील बेल्जियम में एक आएगा, और बेल्जियम जो है सीनियर नहीं है, तो बेल्जियम अगर सीनियर नहीं है, बेल्जियम को यहां रखूंगा तो बन नहीं पाएगा क्योंकि उसने मना किया है, और बेल्जियम को यहां रखा जे में तो ब्राजील नहीं आ पाएगा, क्योंकि ब्राजील बेल्जियम में एक चाहिए, क्योंकि के और एम में एक आ रहा है ना। तो आप क्या करो कि अब बेल्जियम को रख लो यहां पे, और ब्राजील को रख लो आप यहां पे, है ना। तो ब्राजील बेल्जियम में और के और एम में सेम आ गए। अच्छा इसमें देखना के और एम में कितने रहे, एक दो तीन, तो ब्राजील बेल्जियम में तीन आने चाहिए, तो अब ब्राजील बेल्जियम में तीन आ कैसे पाएंगे, बेल्जियम को यहां रख नहीं सकते, एन में रखूं तो एक दो तीन पॉसिबल नहीं, जे में रखूं तो एक दो तीन पॉसिबल नहीं, तो ये केस भी गलत। तो बेल्जियम में आएगा कौन सा पर्सन, ओ आ जाएगा, ओ बचा हुआ है ना, और एन के ओ एम एल जे, और एक कौन सी कंट्री बची है, अमेरिका, तो अमेरिका का क्या हो गया, क्लरिकल पोजीशन पे है अमेरिका का पर्सन। चलो, तो ये वाला अपना सही अरेंजमेंट बनेगा, एन ब्राजील, के थाईलैंड, ओ बेल्जियम, एम इंडिया, एल स्वीडन, जे अमेरिका। अच्छा ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नेक्स्ट पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों के सामने है, कुछ इस तरीके से है, जो कि सर्कुलर बेस्ड है ना, सर्कुलर बेस्ड है। 8% LMNO PQR है, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, चार लोग इनसाइड देख रहे हैं, रेस्ट ऑफ देम आउटसाइड देख रहे हैं, मतलब चार और चार, चार इनसाइड चार आउटसाइड। कंजिक्यूटिव अल्फाबेट नेम पर्सन डज नॉट सिट एडजेसेंट, इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, जो एक दूसरे के साथ नाम आ रहे हैं, जैसे एल के बाद जस्ट एम आता है, कंजिक्यूटिव नाम है, एम के बाद एन आता है, कंजिक्यूटिव लेटर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं। तो सर्कल बना लेते हैं, और 8 लोग बनाएंगे जल्दी से, 3 4 5 6 7 और 8। एक पॉसिबिलिटी और बना लेंगे हम, क्योंकि हम तो भाई सर्कल वाले लोग हैं, सर्कल में ही बनाएंगे हम तो, सेकंड केस एंड फर्स्ट केस, ठीक है। चलिए सबसे पहले बोला है, अच्छा एक लाइन ये भी बोलिए, नॉट मोर देन टू पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। कोई भी दो से ज्यादा, कोई भी जो लोग साथ में बैठे हैं वो सेम नहीं देख रहे, मतलब दो लोग तो देख सकते हैं साथ, लेकिन तीसरा उनकी सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेगा। एस से थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, एस तीन लेफ्ट में एल के, अगर एल को मैं इनसाइड कराता हूं तो एक दो तीन एस यहां आएगा, और एल को अगर मैं आउटसाइड कराता हूं तो एक दो तीन एस यहां आएगा, एस तीन लेफ्ट में हो गया एल के। वन पर्सन सेट बिटवीन एल एंड आर, एल और आर में एक आएगा, एक लाइन याद रखना कंजुकेटिव वाले साथ नहीं आएंगे, तो उसने बोला एल और आर में एक आएगा, तो एल अगर ये गया तो आर यहां रखो, तो आर और एस तो कंजुकेटिव हो जाएंगे ना, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो एल और आर को आप ऐसे रखो, और इस केस में एल और आर को आप ऐसे रखो, एल और आर में एक आ गया, है ना। अच्छा फिर उसने बोला है आर हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज एल, आर एल की जैसे कर रहा है तो एल इनसाइड तो आर भी इनसाइड, और एल आउटसाइड तो आर भी आउटसाइड। अब अगर एल और आर आउटसाइड कर रहे हैं तो मिडिल वाला आउटसाइड तो कर नहीं सकता, क्योंकि तीन लोग एक साथ सेम हो जाएगा, और उसने कहा था नॉट मोर देन टू, मतलब दो से ज्यादा नहीं कर सकते,
तो 2 कर सकते हैं लेकिन 3 नहीं कर सकते, तो ये कहां करेगा, इनसाइड, और ये 2 इनसाइड करे तो ये कहां करेगा, आउटसाइड। ठीक है जी। अच्छा, एम अपोजिट है क्यू के और क्यू इनसाइड कर रहा है, एम अपोजिट क्यू के। अब देखो एम अगर क्यू के अपोजिट है तो एम एल के अगल बगल तो आएगा नहीं, है ना। एम को यहां रखो तो आर के पास नहीं आएगा, एम को रखो तो क्यू नहीं आ पाएगा, तो एम को रखो यहाँ पे, क्यू को रखो यहाँ पे, तभी एम क्यू के अपोजिट आ पाएगा। और क्यू इनसाइड कर रहा है तो क्यू इनसाइड ऐसे हो गया। अब ये 2 इनसाइड है तो ये कहां करेगा, आउटसाइड। इसमें वही वाली बात, एम एल के बगल से कैंसिल, एम को रखो तो एम के अपोजिट क्यू नहीं आएगा, एम को रखो तो क्यू नहीं आ पाएगा, तो एम आएगा यहाँ पे, क्यू आएगा यहाँ पे, और क्यू कहां करेगा, इनसाइड। ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, ठीक है। पी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, पी दो राइट में है एन के। अब देखो अगर पी दो राइट में है एन के, तो पी और एन के बीच में गैप कितना आएगा, एक का आएगा, एक का आएगा ना। और एन कहां कहां पे आ सकता है, एन एम के पास तो नहीं आएगा। एन को अगर मैंने यहां रखा आर और एल के बीच में, तो पी और एन में एक का गैप कभी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पे अगर एन रखा तो क्यू है और यहां पे एन रखा तो एम है, तो नहीं बन पाएगा, तो एन केवल यहां आएगा। और क्योंकि P दो राइट में था N के, तो P अगर दो राइट में N के, तो P आएगा यहाँ पे, P दो राइट में हो गया N के। सेम इसमें अगर N को M के पास रखा तो नहीं बन पाएगी कहानी, क्योंकि तो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। N को यहां रखा तो यहां तो P नहीं आ पाएगा, लेकिन यहां आ जाएगा। लेकिन N को यहां रखा तो यहां M है, यहां Q है, तो P आ ही नहीं पाएगा। तो N को रखो यहाँ पे, P आएगा यहाँ पे, N को करा दो इनसाइड, P सेकंड राइट में हो गया N के। अब क्योंकि Q और N इनसाइड कर रहे हैं तो ये कहां करेगा, आउटसाइड करेगा, है ना। अच्छा, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब एक ही तो पर्सन बचा है, एक कौन सा बचा है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, है ना। एल एम ओ रह गया, ओ अपना यहां आ जाएगा और ओ अपना यहां पे आ जाएगा। अब कोई भी अभी तो कंज्यूगेटिव वाला तो कोई भी साथ में नहीं आ रहा है, सब अपने डिफरेंट डिफरेंट मजे में चल रहे हैं। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ओपी एज बिटवीन एस आर, ओ और पी के बीच में मान लो अगर एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, तो एस और आर के बीच में कितने बैठेंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे। वेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ ओ एंड एस, जब ओ और एस के लेफ्ट से काउंट करेंगे, ओ और एस के जब लेफ्ट से काउंट करेंगे तो ओपी के बीच में कितने आ रहे हैं, देखो ओ के लेफ्ट से मैं काउंट करूं तो एक और एक दो, ओपी के बीच में दो आ रहे हैं, ओ के लेफ्ट से। तो एस आर में दो आने चाहिए एस के लेफ्ट से। तो एस को मैं अगर इनसाइड कराऊंगा तो एस और आर के बीच में दो आ गए एस के लेफ्ट से। यहाँ पे ओ और पी के बीच में कितने आ रहे हैं, ओ के लेफ्ट से एक और एक दो, दो आ रहे हैं, तो एस और आर में दो आने चाहिए एस के लेफ्ट से। तो एस आउटसाइड कर, तो एस का ये लेफ्ट ही जा रहा है, तो एस और आर में भी दो आ रहे हैं। ओके, एन और एम सेम कर रहे हैं, एन और एम सेम है तो एन इनसाइड, तो एम भी इनसाइड करेगा, है ना। और यहाँ पे एन आउटसाइड तो एम कहाँ करेगा, आउटसाइड। और एम आउटसाइड करना चाहिए तो एम तो आउटसाइड करे, लेकिन यहाँ एम इनसाइड, तो ये हो गया गलत और ये हो गया सही। लेकिन इस सही के साथ साथ इस पी की डायरेक्शन भी क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि इसमें चार चार इनसाइड आउटसाइड है ना, तो क्यू एक दो तीन और चार इनसाइड, ओ एन एम और पी कहाँ करेगा, आउटसाइड। तो ये केस नंबर वन अपना सही अरेंजमेंट बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ये बनाया है। ठीक है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन है, आप इनको होमवर्क में ले लो और कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस टू क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पजल, आखिरी पजल है आज की क्लास की, और इस पजल में देखते हैं क्या खास है और किस तरीके से बनेगा। दो पजल हमने वेरिएबल वाली करी है, मतलब जिसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल है, और दो पजल हमने नॉर्मल करी थी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। 7% ई एफ जी एच आई जे के आर स्टैंडिंग इन अ लीनियर रो एंड दे ऑल हैव डिफरेंट कार्स, थार, क्रेटा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं, केवल दो सात लोग हैं पहली बात तो। ओनली 2% आर स्टैंडिंग बिटवीन एच एंड द वन हु हैज नेक्सा। ओके, एच और नेक्सा वाले के बीच में दो लोग आएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्सा लेफ्ट में हो और एच अपना राइट में आ जाए, एच और नेक्सा के बीच में दो लोग आ गए, बट नाइदर ऑफ देम इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, लेकिन दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो एक पर्सन यहां रख लो और एक पर्सन यहां रख लो, तो दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं आ रहा, है ना। और एक पर्सन यहां रख लो और एक पर्सन यहां रख लो, एटलीस्ट एक रख लो, और कितने भी भर सकते हैं, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने हो गए, दो तीन चार पांच छह। अब सातवां पर्सन या तो यहाँ पे आएगा या सातवां पर्सन यहाँ आएगा, सेम सातवां पर्सन या तो यहाँ खिंच के आएगा या यहाँ पे आएगा, पता नहीं कहाँ पे आएगा। ठीक है, द वन हु हैज नेक्सा स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, नेक्सा दो लेफ्ट में ई के, तो ई अपना यहाँ पे आ गया, तो देखो यहाँ पे सात कंफर्म, और ई अपना यहाँ आएगा, और नेक्सा देखो दो लेफ्ट में हो गया ई के। ठीक है, फिर उसने बोला एज मेनी पर्सन स्टैंड लेफ्ट ऑफ ई, जितने ई के लेफ्ट में उतने राइट में है क्रेटा के। अब यहाँ पे ई के लेफ्ट में तो काउंट करोगे टाइम लगेगा, तो आप ई के राइट में देख लो, ई के राइट में जीरो, तो क्रेटा आपको जो बोला उल्टा कर दो, बस आप उसका उल्टा कर दो। देखो आपको बोला था ई के जो लेफ्ट में है, ई के जो लेफ्ट में है, एस टू द राइट ऑफ द वन हु इज क्रेटा, और क्रेटा के राइट में भी उतनी ही है। तो ई के लेफ्ट में काउंट करोगे टाइम लगेगा, मैंने कहा ई के राइट में देख लो जीरो, तो क्रेटा के लेफ्ट में कर दो जीरो, तो क्रेटा आ जाएगा अपना यहाँ पे, और क्रेटा के लेफ्ट में हो गए जीरो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे अब तीनों तीन छह लोग फिक्स हैं, सात करने हैं मेरे को।
यहाँ पे ई के लेफ्ट में अगर 1 2 3, अगर मैंने चौथा भी मान लिया, सपोज चौथा भी मैंने वहां मान लिया, तो टोटल 7 लोग हो गए। तो ई के लेफ्ट में 4 आ रहे हैं, तो क्रेटा के राइट में 4 आने चाहिए। तो 1 2 3 4, क्रेटा के राइट में 4 नहीं हो सकते क्योंकि वो नेक्सा के राइट में होंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई अपन को। क्या क्लियर हो गया इससे मेरे भाई? इससे ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो एक्स्ट्रा पर्सन है ना, वो जो आएगा, वो आएगा अपना यहाँ पे। तो ई के अब लेफ्ट में देख लो कितने आ रहे हैं, 3। तो क्रेटा के राइट में 3 आने चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया ई ही क्रेटा वाला पर्सन है। केस नंबर 2 में ई ही क्रेटा वाला पर्सन है। केस नंबर 2 में ई ही क्रेटा वाला पर्सन है। ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन द वन हु इज थार एंड जी हु इज स्विफ्ट। अच्छा, थार और जी के बीच में एक आएगा। इसको लिखता हूं जरा मैं, थार और जी के बीच में एक पर्सन आना है, और जी के पास क्या है? स्विफ्ट है। जी के पास क्या है? स्विफ्ट। दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, लेफ्ट राइट। जी हु इज नॉट स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और जी कोने पे आएगा नहीं। और जी कहां पे नहीं आएगा? कोने पे नहीं आना है, ठीक है। द वन हु इज थार इज नॉट स्टैंडिंग एडजेसेंट टू द वन हु इज नेक्सा। अच्छा, थार और नेक्सा एक साथ नहीं आने हैं। थार एंड नेक्सा विल नॉट कम टुगेदर, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ कि जी कोने पे आना नहीं है। केस नंबर 1 में देखो, जी के पास स्विफ्ट है, तो क्रेटा से तो जी वैसे ही नहीं आ सकता। और जी अपना कोने पे नहीं है, तो कोने में तो और कोई जगह है ही नहीं। यहाँ पे ई बैठा है, यहाँ पे एच है। तो जी स्विफ्ट अपना या तो यहाँ पे रखूंगा। अगर ई के जस्ट लेफ्ट में रखा केस नंबर 1 में जी को, तो यहाँ पे थार आएगा, लेकिन थार नेक्सा आ नहीं सकते। जी को यहाँ रखा तो जी और थार में एक का गैप कभी जीवन पर्यंत नहीं बन पाएगा। तो जी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और जी क्या लाइक करेगा? स्विफ्ट लाइक करेगा। क्या लाइक करेगा? स्विफ्ट। और जी थार में एक आना है, जी अगर ये के तो थार नेक्सा के पास नहीं आएगा, थार आएगा अपना एच में, तो थार आ जाएगी अपनी यहाँ पे। इस केस में कोने पे से तो जी गायब हो गया। अगर एच के इमीडिएट राइट में जी रखता हूं, तो भाई फिर जी स्विफ्ट तो आ जाएगा, लेकिन फिर ई क्रेटा है, थार नहीं आ पाएगा। अगर जी को मैंने अब यहीं पे रख सकता हूँ, केवल जी को मैंने क्या, जी यहीं रख सकता हूँ, और जी अपना क्या लाइक करेगा? स्विफ्ट। जी क्या लाइक करेगा? स्विफ्ट। जी को स्विफ्ट करा दी। और जी और थार में एक का गैप है, थार नेक्सा के पास आएगी नहीं, तो थार आएगी किसके पास? एच के पास, इस केस में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने फिक्स किया है। एफ हु डज नॉट हैव बलेनो इज स्टैंडिंग थर्ड राइट ऑफ जे। एफ 3 राइट में है जे के। एफ किसके 3 राइट में? जे के। तो जे के 3 राइट में एफ, तो जे और एफ में 2 का गैप आएगा। अब देख लो ना कहां पे आएगा। जे ई पे नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, क्योंकि एफ नहीं आ पाएगा। तो जे यहां से कैंसिल। जे को क्रेटा में रखा तो 1 2 एफ नहीं आ पाएगा, तो जे अपना कंफर्म यहां आएगा, और 1 2 छोड़ के एफ अपना यहां आ जाएगा। इस केस में देखो, जे इन 2 जगह से कैंसिल अपना, और इन 3 में आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी लोग बैठे हैं। जे को नेक्सा में रखा, 2 छोड़ के एफ नहीं आएगा, तो जे अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, और 2 छोड़ के, अरे एफ तो आ ही नहीं पाएगा। तो ये केस गलत है, ये केस गलत हो गया। केस नंबर 2 इज गलत। अच्छा, एफ क्या लाइक नहीं करता है? एफ को बोला है एफ डज नॉट हैव बलेनो। एफ के पास बलेनो नहीं, तो बलेनो ई पे होगी, जे पे होगी। ई और जे में से किसी पे बलेनो होगी। एज मैनी पर्सन स्टैंड बिटवीन के जी, जितने के और जी के बीच में है, उतने जी और कर्व के बीच में। के जी और जी कर्व में एक आएंगे, और के एफ के पास आएगा नहीं। तो के अगर एफ के पास नहीं आएगा, तो के नेक्सा में से कैंसिल हो गया, है ना। तो के अपना क्रेटा में आएगा, डेफिनेट है, के क्रेटा में आएगा। और जितने के जी में आएंगे, उतने जी कर्व में आएंगे। तो के और जी में कितने आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं, एच और जी। तो जी और कर्व में कितने आने चाहिए? 2। तो 1 2 ऐसे तो नहीं बन पाएगा, 1 2 कर्व आएगा अपना ई में कंफर्म। कर्व आएगा अपना ई में कंफर्म। और उसने ये भी बोला है, उसने क्या बोला था कि एफ के पास बलेनो थी नहीं, क्योंकि उसने कहा था ना यहाँ पे एफ हु डज नॉट हैव बलेनो। तो एफ पे बलेनो नहीं, तो बलेनो ले जाएगा अपना जे। जे क्या ले गया? जे ले गया बलेनो। तो इन दोनों की पर्सन गाड़ी हो गई, पर्सन गाड़ी, पर्सन गाड़ी हो गई, पर्सन गाड़ी हो गई। यहाँ पे नेक्सा में कौन सा पर्सन है? ई एफ जी एच आई जे के बचा है ना, तो ई एफ जी एच जे के हो गई, आई रह गया नेक्सा में। तो आई हो जाएगा नेक्सा में, और एफ के पास कौन सी गाड़ी आएगी? अर्टिगा, क्रेटा, थार, बलेनो, स्विफ्ट, नेक्सा। हाँ, अर्टिगा आ जाएगी एफ में। तो एफ में कौन सी आ गई गाड़ी? अर्टिगा आ गई। तो ये बनेगा अपना सही सॉल्यूशन, ये अपना बनेगा सही सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी यही बनाया है। ठीक है, चलो। ये होती है अपनी आज की चारों पजल समाप्त, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने भी सेम ऐसी ही पजल्स बनाई होंगी। और अगर सेशन अच्छा लगा हो, तो ये पहले तो ये 2 क्वेश्चन है, कमेंट करके इनके आंसर बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। और सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। एंड इस हफ्ते से आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ।
हम लोग मेंस की क्लासेस भी हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस मेंस की भी अपलोड करा करें, क्योंकि जो हमारा टारगेट था इस पजल वाले का प्री का, ये 50 दिन पूरे होने वाले हैं, पूरे 50 पार्ट होने वाले हैं। 50 इंटू 4 का मतलब 200 पजल पूरी हो जाएंगी। जिसने भी ये 200 पजल कंप्लीट कर ली ना, मैं मान ही नहीं सकता कि उसको पजल में कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक एक कंसेप्ट के साथ हमने ये पजल के पूरे चार चार मतलब सेशंस कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। नमस्कार।